जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है एसपीएस सेंटर में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कुक ट्रेड्समैन के क्वेश्चंस करा रहे हैं। क्वेश्चन बोल सकते हो या उपयोग या किसी भी चीज़ का, कोई भी भोजन पकाने की विधि या कुछ भी बोल सकते हो। तो इसकी फर्स्ट वीडियो कराई थी आपको। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखें। और ये इसका पार्ट 2 है। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से देखें। एंड आपको इस सब का पीडीएफ चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ग्रुप। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर ले, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। तो पहला ये हमारा है, ये शब्द को ही उपयोग बताया गया है। आप लोग समझिए तभी अच्छे से समझ आएगा। तो पहला दिया गया है क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है? तो क्यूब एक ऐसी चीज़ होती है जिसे भोजन को छोटे लगभग 1/2 इंच क्यूब्स में काटने के लिए, मतलब जो क्यूब होता है उसे भोजन में इसलिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा पिज़्ज़ा या किसी चीज़ में इसे डाला जाता है, जिससे ये पिज़्ज़ा हमारा होता है आसानी से आप लोग काट सकते हो। तो यही इसका उपयोग है, किसका? क्यूब। क्यूब की वजह से ही आप लोग पिज़्ज़ा को इतनी आसानी से काट पाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों को दिख रहा होगा ये कट इन। अब ये क्या है और इसका उपयोग क्या है? तो कट इन है, कट इन मोशन का उपयोग। ये कट इन है, इसी को कट इन मोशन भी बोलते हैं, का उपयोग करके आटे में एक ठोस बसा, समझते चलिए साथ ही साथ, कट इन मोशन का उपयोग करके आटे में एक ठोस बसा विपरीत करने के लिए 2 चाकू के साथ कैंची फैशन या पेस्ट्री ब्लेंडर का उपयोग किया जाता है, जब तक कि छोटे टुकड़ों में समान रूप से विभाजित नहीं किया जाता। आमतौर पर पेस्ट्री बनाने के लिए संदर्भित है। आमतौर पर इसका कट इन का प्रयोग पेस्ट्री बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसे कैंची और फैशन से ब्लेंडर भी किया जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो आपका नेक्स्ट है डीप फ्राई। डीप फ्राई क्या है? तो आइए देखते हैं। डीप फ्राई आपका गरम वसा में भोजन को पूरी तरह से डुबो कर पकाने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे चाशनी में बहुत सी चीज़ें डुबाई जाती हैं। चाशनी गर्म होने की वजह से अगर आप डीप फ्राई नहीं डालते हो तो वो नीचे डूबती ही नहीं है। और आपको पता होगा जब तक नीचे चीज़ डूबेगी नहीं तो उसमें चाशनी नहीं भर पाएगी। तो इसका डीप फ्राई का प्रयोग करने से आप गर्म वसा की जो भोजन बना रहे हैं उसमें पूरी तरह से चाशनी भर जाएगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है आपका डेग्लेज। डेग्लेज ये क्या है? ये भी आपका उसी तरह का एक तरल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तरल जोड़कर एक पैन से भूरे रंग, क्या एक तरल जोड़कर, जैसे डेग्लेज में एक तरल आप जोड़ लेते हैं और पैन से भूरे रंग में बिटिस को ढीला करने के लिए फिर पैन को सरगमी और स्क्रैप करते हुए गर्म करें। जैसा कि आप लोग कोई चीज़ रेसिपी बनाते हो और उसमें वो टाइट हो जाती है तो इसे डाल के आप लोग उसे ढीला कर सकते हो और उसका रंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अगर आप लोग इसे एक तरल में मिक्स करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोग जलेबी बनाते हैं तो उसकी मैदा में इसे मिक्स करके उसे अगर बाई चांस वो टाइट हो जाती है तो ये इसे डाल के आप लोग उसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है डाइस। अब ये क्या है? तो ये भी एक उसी तरह का है डाइस, जिसे बहुत छोटे 1/8 से 1/4 इंच क्यूब्स में भोजन को काटने के लिए, इसमें जैसे इसे डालने से आप एक चीज़ को 8 खंड में कर सकते हैं, 8 से 4 कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग बोल सकते हो पिज़्ज़ा को ही जैसे आप लोग काटते हैं, अगर डाइस भी डालते हैं तो भी आप लोग आसानी से काट पाएंगे। जब उसे बनाते हैं तो उसमें लोग डाइस का प्रयोग करते हैं, जिससे उसे आसानी से काटा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट है डोलोप। डोलोप क्या है? तो एक चम्मच नरम भोजन, जैसे विल्ड क्रीम या मसले हुए आलू। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो भरता होता है हम लोगों का, मसला हुआ और नरम भोजन जिसे बोलते हैं, नरम बहुत सी क्रीम वगैरह, तो इसमें इसे मिक्स किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉट। तो ये क्या है? तो ये है भोजन पर बिट्स में मक्खन को बिखारने के लिए, जैसे कि किसी भी चीज़ को आप लोग बनाते हैं तो उसमें मक्खन को बिखरने के लिए, जैसे मिक्स करने के लिए, उसे
हल्का हल्का जैसे हम लोग तोड़ते हैं, तो अगर आप लोग उसमें डॉट डाल देते हैं तो वो आसानी से बिल्कुल बिखर जाता है। भोजन में बिट्स में मक्खन को बिखरने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ड्रेज। अब ड्रेज का क्या मतलब है? तो बिना पके भोजन को, मतलब कच्चा भोजन, बिना पके भोजन को ढकने या कोट करने के लिए आमतौर पर मैदा, कॉर्न मील मिश्रण या ब्रेड क्रम्स के साथ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बिना पका हुआ भोजन, और उसे आमतौर पर जैसे कि मैदा बेसन, इन सभी चीज़ों में से सूखे में ही मिक्स कर लिया जाता है। ठीक है, चीज़ को बनाने के लिए। नेक्स्ट है ड्रेस। अब इसका मतलब क्या है तो देखते हैं। तो ड्रेस एक सॉस के साथ सलाद जैसे खाद्य पदार्थों को काट करने के लिए, मतलब कोट करने के लिए, एक सॉस के साथ सलाद जैसे खाद्य पदार्थों को कोट करने के लिए, इसके अलावा मछली, मुर्गी पालन या खाना पकाने के लिए, खेल को साफ करने के लिए। जैसे ड्रेस अगर आप जैसे पहनते नहीं हैं, कुकिंग करते हैं तो ड्रेस पहनते हैं, उसी का यहाँ पर जैसे कोई भी भोजन पकाते हैं तो आप लोग उसे पहन के ही पकाते हैं, वही मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रिपिंग। तो ड्रिपिंग का मतलब क्या है? तो रस और वसा खाना पकाने के लिए, रसदार खाना और वसा खाना पकाने के लिए दौरान मांस या मुर्गी द्वारा प्रदान की जाती है ड्रिपिंग। जैसे मांसाहारी भोजन बनाया जाता है उसमें ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, या वसा या रसदार भोजन बनाने में ड्रिपिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ड्रीजल। ड्रीजल का मतलब क्या है? तो ये पिघले हुए मक्खन, तेल, सिरप, पिघली हुई चॉकलेट या अन्य तरल के भोजनों को ऊपर से ही 1 महीना धारा में डालना। जैसे कि आप लोग ड्रीजल जो होता है आपका तेल एल, ये सब एक ही लाइन में आते हैं। तेल हुआ आपका, सिरप, पिघली, जैसे जो तरल वाली चीज़ें होती हैं उसी का यहाँ पर ये दिया गया है। तो जैसे कि आप लोग आग जलाते हैं तो उसमें बाई चांस आप अगर गैस वाली नहीं चूल्हे पर जलाते हैं तो डीजल को डालकर आसानी से जला सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है डस्ट। तो डस्ट क्या है? तो कन्फेक्शनरों की चीनी या कोको जैसे केक और पेस्ट्री या एक अन्य पाउडर सामग्री के साथ हल्के से कोट करने के लिए। जैसे केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, तो अगर आप लोग डस्ट का प्रयोग करते हैं तो वो आसानी से बन जाता है, मतलब आसानी से उसे चिपका सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिलेट। अब फिलेट क्या है? तो बोनलेस मांस, मुर्गी या मछली का एक सपाटा टुकड़ा, मतलब मछली या मुर्गी का एक छोटा सा टुकड़ा। इसके अलावा मांस, मुर्गी, मछली के टुकड़ों से हड्डियों को काटने के लिए। वही आपको पहले भी वीडियो में बताए हैं, बहुत सी चीज़ें एक चीज़ 4 नाम की होती है, जिससे काम एक ही होता है लेकिन उसके नाम 4 होते हैं। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को सारे ध्यान रखने हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका ये है जो फिलेट, तो इसका ज़्यादातर जैसे मुर्गी, मछली, ये जो लोग मांसाहारी होते हैं वो खाते हैं, तो उनमें जो वो लोग खाना पकाते हैं तो ये फिलेट डालने से मछलियों के और मुर्गों की जो हड्डियां होती हैं वो आसानी से निकल जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है फिन एयर्स हर्ब्स। क्या फिन एस हर्ब्स? तो ये क्या है? तो ये है जड़ी बूटियों का मिश्रण, पारंपरिक रूप से अजमोद, चिरली, चाइव्स और तारगोन का उपयोग मछली, चिकन और अंडे के स्वाद के लिए किया जाता है। जैसे इसमें भी यही एक ऐसी फिनेल्स हर्ब्स ऐसी चीज़ है, जैसे चिकन इकन ये चीज़ें इसमें डाल देते हैं तो इसका स्वाद चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है फलवलेव। तो ये क्या है? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं खाना बनाने समय एक शराब के ऊपर से टपकते हुए, जब तक शराब गर्म हो गई हो तो भोजन को परोसने से पहले ही प्रज्वलित कर दे। मतलब भोजन को परोसते समय या परोसने से पहले ही उसे प्रज्वलित करने के लिए फलवलेव का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देख सकते हैं आप फ्लूट। तो ये क्या होता है? ये सजावटी खांचे बनाने के
लिए आमतौर पर पेस्ट्री को संदर्भित करता है। जैसे कि आप लोग कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं सजावटी जिसका सांचा होता है, उसे बोलते हैं फ्लूट। जैसे कि आप लोग पेड़ा का सांचा देखे होंगे और भी बहुत सी चीज़ों का होता है, तो वही यहाँ पर ये आपको समझाया गया। सजाने के लिए जिस चीज़ को सजाते हैं उसके सांचे होते हैं, उसी को बोलते हैं फ्लूट। क्लियर। नेक्स्ट है फोल्ड। तो फोल्ड क्या है? व्हिप्ड क्रीम जैसे हल्के अवयवों को संयोजित करने के लिए अंडे के सफ़ेद हिस्से को एक भारी मिश्रण के साथ एक सौम्य स्पैचुला के साथ आमतौर पर एक सौम्य ओवर और अंडर ग्रिट का उपयोग करने के लिए। आप लोग समझ चुके होंगे फोल्डिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लेज। तो ग्लेज क्या है? जेली या सॉस जैसे चमकदार मिश्रण के साथ खाद्य पदार्थों को कोट करने के लिए। जेली या सॉस इन सबको मिक्स करके मतलब एक चीज़ बनाना, मिक्स करके एक चीज़ को बनाने के लिए ग्लेज का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई चीज़ आप लोग बनाते हो तो वो बंधती नहीं है। जैसे लड्डू को मान लो आप लोग बूंदी तो बना लेते हो, उसे बांधते हो तो बंधते नहीं, तो ग्लेज का उपयोग करने से उसे आप लोग आसानी से बांध सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रेट। तो ग्रेट क्या होता है? तो कटा हुआ या ठीक विटस का उत्पादन करने के लिए एक दांतेदार सतह के लिए खिलाफ खाद्य पदार्थों को रगड़ना। जैसे अगर किसी भी चीज़ को ग्रेट करते हैं, बनाने के लिए कोई चीज़ बनाते हैं, कटा हुआ ठीक है विटस, तो जैसे मूली या किसी भी चीज़ को ग्रेट करते हैं, वही मतलब आपको यहाँ पे दिया गया है। चीज़ मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसे घुमा के दिया जाता है, बिल्कुल सिंपल नहीं दे दिया जाता है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है ग्रास। तो आप लोग इसे थोड़ी अलग भाषा में बोलते हैं, इसलिए इसकी भाषा थोड़ी चेंज होती है, इसीलिए बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोग समझिए, खाना पकाने के लिए अतिरिक्त मतलब आंतरिक सतह को घिसने के लिए या कढ़ाई से भोजन को रोकने के लिए छोटा तेल या मक्खन के साथ पैन, जैसे तेल या मक्खन के साथ मिलाकर इसे कढ़ाई पर लगा देते हैं। जब आप लोग उसे धुलते हैं तो ये घिसती नहीं है। जैसे अपनी भाषा में ग्रास को ग्रीस बोलते हैं। अगर आप लोग इसे तेल या मक्खन के साथ मिक्स करके उसमें लगा देते हैं तो वो घिसती नहीं है, यही मतलब इसका है। ठीक है। तो ग्रिल, तो इसका प्रयोग बारबेक्यू पर या वायरल में सीधे गर्मी के ऊपर या ऊपर रैंक पर खाना पकाने के लिए। जैसे लोग गर्मी में खाना पकाते हैं तो इसका प्रयोग करने से उसे आराम मिलती है, इसलिए ग्रिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राइंड। तो चक्की या खाद्य प्रोसेसर का उपयोग करके छोटे कणों को भोजन कम करना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से समझिए। चक्की या खाद्य प्रोसेसर में का उपयोग करके आप लोग जो छोटे छोटे कणों में भोजन का मतलब आटा जैसा आता है उसको प्रयोग करके जो भोजन बनाते हैं उसी को कहते हैं ग्राइंड। ठीक है। क्या कहते हैं? ग्राइंड। क्लियर। आई होप आज की वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। एंड आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आती रहे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं।